नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिन के गुजरात दौरे के बाद अब बिहार पहुंचने वाले हैं। जी हां, बिहार में जहां इस साल के अंत में नवंबर-दिसंबर में चुनाव होने वाले हैं और उसी चुनावी रैली की या चुनावी तैयारियों की सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये तीसरा दौरा है। मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री 35 दिन के बाद एक बार फिर से बिहार पहुंच रहे हैं और इनका 2 दिन का दौरा है। कल यानी गुरुवार को शाम को वो पटना के एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे और इसके अलावा जो है पटना में उनका रोड शो होगा, जगह-जगह उनका स्वागत होगा और वहां पर वो लोगों से संवाद भी करेंगे। इसके बाद शुक्रवार को यानी 30 तारीख को 30 तारीख को जो है वो प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री बिक्रमगंज आएंगे और बिक्रमगंज में उनकी एक बहुत बड़ी रैली है। बताया जा रहा है कि बिक्रमगंज में जो रैली की जा रही है उसके लिए जो पंडाल बनाया जा रहा है वो पंडाल 2014 के बाद का सबसे बड़ा पंडाल होगा। ये भी सूचना आ रही है। तो इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे को लेकर हम चलते हैं पटना और बात करते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता हैं हमारे साथ प्रभात मालाकर जी। प्रभात जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभात जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दौरा कल से शुरू हो रहा है। बिहार का 2 दिन का दौरा है और जहां तक मैं अगर गलत नहीं हूं तो 35 दिन के बाद एक बार फिर वो बिहार में आ रहे हैं। और इसके पहले मधुबनी आए थे और मधुबनी ही वो जगह है जहां से उन्होंने ऐलान किया था कि पहलगाम के जो हत्यारे हैं उनको धरती के आखिरी कोने तक खोजा जाएगा और उनको वो सजा दी जाएगी जिसकी वो कल्पना नहीं कर सकते। तो अब उसके बाद वो फिर बिहार के दौरे पे हैं। पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है प्रधानमंत्री पटना पहुंच रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि प्रधानमंत्री का जो दौरा है उसमें क्या क्या खास बातें क्या है। देखिए, प्रधानमंत्री जी पिछले बार बिहार झंझारपुर आए थे और पहलगाम घटना के 2 दिन बाद आए थे बिहार। और उन्होंने बिहार की धरती से, झंझारपुर की धरती से यह आह्वान किया था, इसका आगाज किया था कि आतंकवादी जहां कहीं भी हो, छिपे हो, उनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से मिट्टी में मिलाने के बाद प्रधानमंत्री जी का यह बिहार का दौरा है, पहला दौरा है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जब भी बिहार आते हैं तो बिहार को एक बड़ी सौगात देते हैं। पिछले बार भी आए तो कई सारी सौगात दिए, इस बार भी आ रहे हैं तो 50,000 करोड़ का योजनाओं का सौगात दे रहे हैं। एक गंगा नदी पे पुल का उद्घाटन करेंगे। पटना एयरपोर्ट पे नए टर्मिनल, जो अत्याधुनिक विश्व स्तरीय टर्मिनल का निर्माण हुआ है, उसका उद्घाटन करेंगे। 29 तारीख को उसी शाम बिहटा एयरपोर्ट, बिहार को एक नया एयरपोर्ट मिलने जा रहा है, बिहटा एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। और ये दोनों उद्घाटन और शिलान्यास के बाद प्रधानमंत्री जी बाई रोड अपने कार में बैठकर और पूरे पटना की सड़कों पर, जो इनका जो रोड शो है वो पटना एयरपोर्ट से शुरू होगा, शेखपुरा मोड़ होते हुए, शेखपुरा के मोड़ के बाद वो पटेल भवन होते हुए, नेहरू पार्क होते हुए, इनकम टैक्स गोलंबर होते हुए वो भाजपा प्रदेश कार्यालय आएंगे। इस यात्रा के दौरान, इस रोड शो के दौरान बिहार भाजपा के द्वारा 32 जगहों पे उनके स्वागत का पॉइंट बनाया गया और 6 जगह मीडिया का पॉइंट बनाया गया। तो कहीं महिलाएं जो है प्रधानमंत्री जी के स्वागत में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद कहीं उनकी आरती उतारी जाएगी, कहीं उनके पुष्प वर्षा होगी, कहीं गाजे बाजे से स्वागत होगा, कहीं पे उनका बैंड बाजे से स्वागत होगा। तो विभिन्न प्रकार से अपने प्रधान सेवक के स्वागत के लिए बिहार वासी और पटना वासी तैयार हैं। और उसके बाद जब उनका रोड शो कंप्लीट पार्टी कार्यालय पे होगा तो पार्टी कार्यालय पे वो बिहार के विधायकों के साथ, जो भी भाजपा कोटे के विधायक है, विधान पार्षद हैं, सांसद हैं, उनके साथ वो बूथ सशक्तिकरण पर बैठक करेंगे, टिप्स देंगे। वो प्रधानमंत्री जी का फोकस रहेगा कि जिस पिछले चुनाव में जिस बूथ पर हम थोड़े बहुत से पीछे रह गए थे, जहां चुनाव हार गए थे, जहां हम कुछ मेहनत करके चुनाव जीत सकते हैं, तो किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी बूथ जीतो चुनाव जीतो पर के अभियान से चुनाव लड़ती है। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी बूथ सशक्तिकरण पे सभी विधायकों, विधान पार्षद और सांसदों को टिप्स देंगे और प्रदेश पदाधिकारियों को टिप्स देंगे। उसके ठीक अगले दिन, मतलब उसी रात 29 की रात को राजभवन में प्रधानमंत्री जी रात्रि विश्राम करेंगे और 30 तारीख को सुबह वो विक्रमगंज पटना एयरपोर्ट से
हेलीकॉप्टर के माध्यम से विक्रमगंज में सभा करेंगे 10 बजे से। और यह विक्रमगंज की जो सभा है बिहार की अब से सबसे ऐतिहासिक सभा होने जा रही है, क्योंकि यहाँ 1.25 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था है। अभी हाल में प्रधानमंत्री जी भागलपुर आए, भागलपुर का रिकॉर्ड झंझारपुर ने तोड़ा और झंझारपुर का रिकॉर्ड निश्चित तौर पर विक्रमगंज तोड़ेगा। और अभी तक की यह सबसे बड़ी बिहार के प्रधानमंत्री जी की ऐतिहासिक सभा और रैली होने जा रही है। और उसके बाद वो बिल्कुल। सभा के बाद प्रधानमंत्री जी दिल्ली लौट जाएंगे और 20 जून को फिर प्रधानमंत्री जी बिहार आ जी, रहे हैं। जी। तो प्रधानमंत्री जब आपने जब बिहार आते मैं आपको रोक रहा हूँ, प्रभात जी आपको रोक रहा हूँ। आपने कहा कि बिहार के नेताओं के साथ, विधान परिषद के लोगों के साथ, विधायकों के साथ बूथ पे चर्चा होगी और बूथ को कैसे सशक्त किया जाए इस पर चर्चा होगी, और जहां पर पिछली बार आपका प्रदर्शन कमजोर रहा है एनडीए का, उस पर भी चर्चा होगी कि उन सीटों को कैसे हासिल किया जाए। तो जी विक्रमगंज जो है वो शाहाबाद में आता है, मेरे ख्याल से जी सासाराम से करीब 40-45 किलोमीटर दूर है वहां पर। और वो इलाका ऐसा है सासाराम का, मतलब रोहतास का, आरा का, बक्सर का और कैमूर का, जहां पर पिछली बार एनडीए का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। तो क्या जी खासतौर से प्रधानमंत्री की रैली जो है विक्रमगंज में इसीलिए आयोजित की गई है ताकि वहां पर जो उनकी जमीन खोई है उसको मजबूती से वापस लिया जा सके, क्योंकि वहां से आरा से आपके बहुत ही मजबूत नेता आरके सिंह साहब भी चुनाव हार गए थे। जी जी नहीं नहीं, आरके सिंह भी हार गए थे और भी कई कैंडिडेट हमारे चुनाव हार गए थे। और निश्चित तौर पर यह शाहाबाद की धरती पे इसलिए प्रधानमंत्री जी का यह दौरा है कि जहां हम, मैंने पहले भी बताया कि जहां हम पीछे रह गए थे, जहां कुछ वोटों से हम बैक हो गए थे, जहां चुनाव जीतते जीतते रह गए थे, तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी का यह दौरा संगठन के दृष्टिकोण से, चुनाव के दृष्टिकोण से और बिहार के विकास के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। और प्रधानमंत्री जब जब आते हैं तो बिहार को एक बड़ी सौगात देते हैं। और शाहाबाद में हम लोग पिछड़ गए थे, तो वो शाहाबाद में जो हम पिछड़ गए थे, तो निश्चित तौर पर जब शेर जब 2 कदम पीछे आता है तो वो लंबी छलांग लगाता है। तो प्रधानमंत्री जी के इस दौरे से एनडीए बिहार में इस बार 2025 में 225 का जो लक्ष्य है उसे पूरा करेगा। और 2 कदम पीछे अगर हम शाहाबाद में हुए थे तो हम एक लंबी छलांग लगाकर 2010 का रिकॉर्ड तोड़ने जा। जी, बिल्कुल, आपने कहा कि बिहार को बड़ी सौगात देंगे। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के इस दौरे पर सबकी नज़रें लगी हुई हैं, खासकर जो भी बिहार से ताल्लुक रखता है या बिहार की पॉलिटिक्स में जिसको इंटरेस्ट है, वो इस बात पे उसकी उसकी नज़रें ज़रूर हैं कि प्रधानमंत्री बिहार को क्या तोहफ़ा देते हैं। कुछ तोहफ़े अनाउंस हो चुके हैं, कुछ शायद अनअनाउंस्ड हैं। लेकिन जो आपके विपक्षी पार्टीज़ हैं, विपक्षी दल हैं बिहार में, उनका ये कहना है कि साहब महज़ ये जुमलेबाज़ी है, बिहार को जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा नहीं मिला, बिहार को स्पेशल पैकेज नहीं मिला, बिहार के लिए बाढ़ की व्यवस्था के लिए 11,000 या 10,500 करोड़ रुपए का जो पैकेज था वो भी नहीं मिला, बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था जो है बहुत खराब हो गई है। बहुत सारे आरोप आज कांग्रेस के नेताओं ने, खासकर उनके प्रदेश अध्यक्ष ने लगाए हैं प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर। तो इसके बारे में लेकर आपको क्या कहना है कि ये दौरा वाकई जो है फ्रूटफुल है, या कांग्रेस का जो आरोप है उसके बारे में क्या कहना है? अनूप जी, पहले का दौर अलग था जब अखबारें छपती थी। अब तो ऑनलाइन सारा रिकॉर्ड, बिहार में 24 घंटा बिजली है, स्टेट हाईवे तिगुना हो गया, नेशनल हाईवे तिगुना हो गया, स्कूलों में कॉलेजों में बच्चे 100% जा रहे हैं। कभी 6 पुल हुआ करता था गंगा नदी पे, आज 20 से ज्यादा पुल है। कोसी जैसे क्षेत्र पे 3 पुल है, 3 निर्माणाधीन है। बिहार का बजट लालू यादव के 15 सालों में, उस समय यूपीए की सरकार थी, 65,000 करोड़ था, 3,16,895 करोड़ है। तो ये तो सब ऑनलाइन है ना। तो विपक्षी के पास कुछ मुद्दा नहीं है। जो लोग ये कहते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा, जब लालू यादव 2009 से 14 तक रेल मंत्री, 2004 से 9 तक रेल मंत्री थे और केंद्र सरकार को वो हिस्सा थे, यूपीए सरकार का हिस्सा थे, तो क्यों नहीं विशेष राज्य का दर्जा दिलवा दिया? तो ये लोग जो सत्ता में जब रहते हैं वो सत्ता की मलाई खाते हैं, और सत्ता से हटते ही इन्हें जनता का याद आता है, इनके जनता के मुद्दाओं को उठाने का काम करते हैं। तो जब ये सत्ता में, जब यूपीए गवर्नमेंट, आरजेडी गठबंधन, इंडी गठबंधन था, तो इन्होंने जाति जनगणना का विरोध किया, इन्होंने बिहार के विकास को बाधित किया, इन्होंने अति पिछड़ा को, आरक्षण को लागू नहीं होने दिया। तो ये जब सत्ता में रहते हैं तो इन्हें सत्ता की मलाई अच्छी लगती है, और सत्ता से बेदखल जब कर दिए जाते हैं तो इन्हें जनता के मुद्दों को चिंता होता है। और बिहार में जो अमूलचूल परिवर्तन, देश के साथ जो बिहार में परिवर्तन हुआ है, उसका तो पूरा देश गवाह है। कभी बिहार में 2,25,00,000 शिक्षक होते थे, अभी 6 करोड़ से ज्यादा शिक्षक हैं। ये सब तो सब आंकड़ा है ना।
इसको कोई झुटला सकता है क्या? बिहार का कितना भी, आज बिहार के किसी कोने से पटना 3 घंटे में पहुंचा जा सकता था, पहुंचा जा सकता है। कभी ऐसा आप कभी आप सोचिए, सुपौल क्षेत्र में जो लोग रहते थे, पूर्णिया क्षेत्र में रहते थे, उन्हें पटना आने का एक दिन तो निश्चित ही लगता था, 1.5 दिन भी लग जाया करता था। 3 घंटे 4 घंटे में लोग पहुंच रहे हैं। स्टेट हाईवे हो गया, एक्सप्रेस वे हो गया, वंदे भारत आ गया, अमृत भारत आ गया, 15 अगस्त से मेट्रो का पहला फेज का उद्घाटन हो जाएगा। तो सिर्फ कहने से नहीं होगा, बिहार की जनता जानती है, बिहार की जनता एनडीए के प्रति अपनी पूरी आस्था जताई है और जताती रही और जताएगी, क्योंकि बिहार के परिवर्तन, युगांतकारी परिवर्तन जो हुआ, तो उसके दो ही एनडीए ही देन है, और उसके नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी ही देन है। चाहे वो बजट के मामले में 78% केंद्र सरकार का योगदान हो, चाहे केंद्र सरकार से, आज देखिए पूरे देश भर में बिहार ही ऐसा राज्य है जहां 2 एम्स है। आज कोई ऐसा अस्पताल नहीं है जहां नर्स नहीं मिले, डॉक्टर नहीं मिले, कंपाउंडर नहीं मिले। इनके टाइम में तो अगर किसी का हालत अगर खराब है, वो अस्पताल में गया तो वो अस्पताल में जिंदा जाता जरूर था, लेकिन जिंदा आता नहीं था। आज तो अगर हम जाते हैं अस्पताल में, आज बिहार में कैंसर अस्पताल आ गया, मुजफ्फरपुर में कैंसर अस्पताल हो गया, जिसका पीएम उसका भी बहुत जल्द उद्घाटन करेंगे। तो बिहार में जो विकास की जो गंगा बह रही है, वो पूरा देश देख रहा है कि बिहार में क्या आमूलचूल परिवर्तन हुआ। तो विपक्षी के पास कोई मुद्दा नहीं है। बिहार जी, जी, का बिल्कुल, चुनाव आपने बिल्कुल विकास के ठीक मामले। कहा। बिल्कुल ठीक कहा, मैं भी पटना का ही रहने वाला हूँ, तो पहले मुझे भी काफ़ी दिक्कत होती थी, मुझे ट्रेन का टिकट 4 महीने पहले कराना पड़ता था, लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से पूर्वांचल पे चढ़िए, वहाँ से उतरिए, बक्सर से फिर आपका 4 लेन जो है कोइलवर तक लगातार बना है, कोइलवर के आगे भी काम चल रहा है, तो निश्चित रूप से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तो बिहार में काफ़ी बेहतर हुआ है। बात करते हैं एनडीए की, तो सर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आपके एनडीए के घटक दल हैं, उनके नेताओं से भी मुलाकात करेंगे? कुछ-कुछ लोगों को कुछ-कुछ शिकायतें हैं, कुछ मांगे हैं, जैसे आपके जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि साहब हमको 40 सीट दीजिए, अगर हमको 20 सीट चाहिए तो। इसके अलावा चिराग पासवान की पार्टी भी है, चिराग पासवान के पार्टी ने चिराग पासवान को कह दिया कि भाई हम अपनी इंडिपेंडेंट पहचान बनाते हुए चुनाव लड़ेंगे, और चिराग पासवान कह रहे हैं कि मैं बिहार में रहूंगा। तो बहुत कुछ बातें आपके भी घटक दल से आ रही हैं, तो उनको लेकर क्या कहना है आपका? उनको लेकर भी कोई एक्सरसाइज होगी? नहीं नहीं, जीतन राम मांझी जी हमारे एनडीए के सम्मानित सदस्य हैं, और वो केंद्र सरकार में मंत्री हैं। चिराग पासवान जी भी केंद्र सरकार में मंत्री हैं, और ये लोग बराबर, चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी हो, चाहे चिराग जी हो, चाहे जीतन मांझी जी हो, चाहे उमेश कुशवाहा जी, नीतीश जी, ये लोग बराबर प्रधानमंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह से लोग बराबर मिलते रहते हैं। कहीं कोई विवाद नहीं है, कहीं कोई बात नहीं है। इस बार का चुनाव एनडीए, हम चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, जनता दल यूनाइटेड हो, राष्ट्रीय लोक मोर्चा हो, चाहे वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हो, और चाहे हम सेकुलर हो, हम पांचों दल एक चट्टानी एकता के साथ, चट्टानी मुट्ठी के साथ चुनाव लड़ेंगे, और 2025 में 225 का आंकड़ा पार करेंगे। कहीं कोई विवाद नहीं है। हम तो अभी तो विवाद अगर देखिएगा, और यहाँ तो क्रेडिट लूटने की बात देखिएगा, तो इंडी गठबंधन में चल रहा है। जो योजना तेजस्वी यादव की ओर से किया जाता है, 2 महीने बाद उसी को कहते हैं ना कि पुरानी चीज में उसका कवर बदल के पेश करने का, तो कांग्रेस, इधर तक कांग्रेस और आरजेडी में होड़ लगी है, हम आगे तो हम आगे, चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है। अब कुछ सही नहीं है। अभी तो चुनाव आते आते कितने गांठ खुलेंगे, और क्या क्या इनका मामला सब आएगा। यहाँ तो क्या है कि बिहार में कांग्रेस का कोई वजूद है नहीं, वो आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी बनकर रह गई, और आरजेडी से वो लगातार सीटों की डिमांड कर रही है कि हम बड़े सीटों पे लड़ेंगे, अधिक सीटों पे लड़ेंगे, और आरजेडी उनको भाव दे नहीं रही है। तो एनडीए में सब ऑल इज वेल है। इंडी गठबंधन ना ही सीट में सही है, ना एनडीए गठबंधन ना ही चुनाव में सही है, और ना ही एनडीए इंडी गठबंधन जो है बिहार के जनता की जो महत्वाकांक्षाएं हैं, उस पर कहीं से खड़ा नहीं उतरता है। बिहार की जो जनता की जो मांग है, उनकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, उनके जो विकास के वादे हैं, उसको सिर्फ एनडीए ही पूरा कर सकती है, और एनडीए में सब ऑल इज वेल है। अभी आप देखिए अनूप जी, अभी बिहार के 38 जिलों में 34 जिलों में एनडीए की जिला सम्मेलन हो चुकी है, जहां एनडीए के पांचों दलों के प्रदेश अध्यक्ष उस लगभग सब जगह मौजूद रहे, और एक साथ कितनी 34 जिलों में बैठक हुई, और खूब बढ़िया हुआ। और यहाँ देखिए कि राहुल गांधी अंदर बैठक कर रहे हैं, बाहर मार होते रहता है। कन्हैया कहीं जा, उनके जो कांग्रेस के देश तेरे टुकड़े होंगे के गैंग के सरताज सरदार जो आए हुए थे, कन्हैया को कई जगह तो लत्तम पित्तम किया। तो कहीं ना कहीं से एनडीए और इंडी गठबंधन में कोई तुलना नहीं हो, चाहे वो सत्ता
में भागीदारी हो तो सभी एनडीए के नेता एक साथ दिखते हैं, चाहे वो संगठन में भागीदारी हो एनडीए के तो सभी दल एक साथ दिख रहे हैं। तो हमारे यहाँ कोई ना कोई कंफ्यूजन है, ना कोई विवाद है। हम पांचों दल एकजुट हैं और एकजुट लड़के 2010 का रिकॉर्ड इस बार 2025 में तोड़ने जा। जी, बिल्कुल आपने सही कहा। अब आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे। आपने इंडी गठबंधन की बात की, आरजेडी की बात की, कांग्रेस की बात की। तो अभी जो ताजा-ताजा आरजेडी में डेवलपमेंट हुआ है पिछले 48 घंटों में, आप मेरा इशारा समझ गए होंगे। तो क्या लगता है कि उस डेवलपमेंट का कोई आपको एडवांटेज मिल सकता है एनडीए को, या लालू जी ने जो एक्शन लिया है, उससे वो सब कुछ ठीक हो गया? देखिए, ये लालू यादव जी का नौटंकी है, ये चुनावी स्टंट है और उनके तो आरजेडी की माई बहन योजना का पूरा पोल खुल गया। वो जो क्या करना चाहते हैं और क्या उन्होंने किया, इसी सारण के बेटी, छपरा के बेटी के ऐश्वर्या राय के साथ उन्होंने क्या व्यवहार किया। और मैं उसी में हाँ, और इस प्रकार की अगर कोई बातें थी तो यहाँ तो कई जिंदगियां बर्बाद उन्होंने किया। और आज वो सब पार्टी से जरूर निकाल सकते हैं, वो भी चुनाव भर ही, फिर बैठ के हो जाएगा, सब सेटल हो जाएगा 6 साल, लेकिन परिवार से निकालने के लिए उसको तो कोर्ट जाना होगा। तो वो तो जनता को भ्रमित करना चाहते हैं, जनता को दिखाना चाहते हैं, लेकिन बिहार की जनता ये भ्रमित होने वाली नहीं। लालू परिवार का क्या चाल चरित्र और चेहरा है, ये पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश ने देख लिया। और इनका कोई चुनावी लाभ, ये महिलाओं को वोट आकर्षित करने के लिए, महिलाओं को वोट देने के लिए, भी देखिए उसने गलत किया तो हमने परिवार से निकाल दिया, पार्टी से निकाल दिया। अरे तब कहाँ थे लालू यादव जी जो जब ये कहानी शुरू हुई थी। तो निश्चित तौर पर ये इनका ये जो प्रोपगंडा है, ये जो नौटंकी है, ये चलने वाला नहीं है। बिहार की जनता और देश की जनता इनको जान चुकी है। चलिए सर, प्रभात जी, आपने हमसे बात की और आपने एक बार फिर हमारे दर्शकों को एक नई सूचना दी कि प्रधानमंत्री का ये दौरा तो है ही, ये काफी महत्वपूर्ण दौरा है। साथ ही साथ अगले महीने 20 जून को प्रधानमंत्री एक बार फिर से जो है बिहार के दौरे पर बिहार होंगे। आएंगे। तो जी जी, बिहार के आएंगे। तो आपने हमसे बात की प्रभात जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।